अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो कि है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमने इन सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे कि आप क्वेश्चन का जब x के लिए 1/x लेंगे तो आप उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था वही वाला सारा प्रोसीजर आपको रिपीट करना पड़ेगा। देन आप उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जिस तरह से भी करना है आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो जब हम x प्लस 1/x को फाइंड आउट करेंगे, x जो है हमारे पास था 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो हम जब इसका 1/x लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो जब हम इसको इस नंबर में ऐड करेंगे तो एक हमारे पास आ रहा है डिनोमिनेटर में, हमारे पास इरेशनल नंबर आ रहा है और एक हमारे पास सिंपल इरेशनल नंबर आ रहा है। तो हमें इनको ऐड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेथड किया था हम वही वाला मेथड रिपीट करेंगे कि हम इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। क्योंकि 2 नंबर हैं तो 2 नंबर के लिए हमें इनका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 स्क्वायर रूट 8 जो था इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और डिवीजन में भी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे तो हमारी इक्वालिटी के ऊपर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने अगर डिवाइड किया उस नंबर को तो हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वही वाला फॉर्मूला फिर से हम रिपीट कर देंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये लिखने का मकसद ये होता है कि एग्जामिनर को पता हो कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट जो है ये किस तरह से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। हम फॉर्मूला अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन ये वाला अगर हम फॉर्मूला साथ लिख भी देंगे तो इससे हमारा इंप्रेशन अच्छा जाता है। इस तरह की चीज लिखने से एग्जामिनर को एक मैसेज जाता है कि ये जो स्टूडेंट काम कर रहा है ये सिर्फ रटा रटाया काम नहीं कर रहा है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और उनकी बेसिस के ऊपर ये स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 8, डिवीजन में हमारे पास 3 स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8 स्क्वायर रूट का 7 स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, डिवीजन में हमारे पास आएगा 3 3 जार 9 माइनस 8। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 3 स्क्वायर रूट 8। डिवीजन में जब 1 होता है तो हम उसको नहीं लिखते, हमारे पास कुछ भी जिस डिवीजन के नीचे कुछ भी नहीं होता उसका मतलब यही होता है कि ये 1 है। 1/x की फॉर्म आ जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे भी उसी तरह से शक्ल मौजूद है जो x वाली शक्ल थी। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना जो है ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब आपके पास डिवीजन में इरेशनल नंबर मौजूद हो डिनोमिनेटर के अंदर और आपने उनका एलसीएम लेके या उनको सॉल्व करना हो तो पहले आप उनको उनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, देन आप अगला स्टेप करेंगे उनको ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का। कहते हैं पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x। ये इक्वेशन यहाँ पे हम इसे 1 कह देते हैं, यहाँ पे इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो हमारे पास x प्लस 1/x जो होगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लिख देंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस, अब यहां से 1/x की वैल्यू लिख देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे देखें ये प्लस में स्क्वायर रूट 8 है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 3 प्लस 3 जो कि हमारे पास आ जाता है 6। तो ये x प्लस 1/x का एक छोटा सा आंसर आ जाएगा। हालांकि ये छोटा नहीं है, जब भी इनमें से कोई भी पार्ट आपको दिया जाए एग्जाम के अंदर तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन इनमें से दिया जाएगा। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है या यहाँ से आपको फोर्थ क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आपको वहां पे ये वाला स्टेप करना पड़ेगा, देन ये वाला स्टेप कर। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि x माइनस 1/x, x हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो उसी तरह से हम 1/x पहले लिख लेंगे तो 1/x हमारे पास आ जाएगा 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। और उसी तरीके से हम इसको इरेशनल को रैशनलाइज करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को। तो हम इसको लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवीजन में 3 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। और साथ हम ये फॉर्मूला भी लिख देंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साथ फॉर्मूला भी लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास आंसर में आ जाएगा 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट डिवीजन में
3 3 जार 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट में। तो ये हमारे पास 1/x मौजूद है, तो हम इसी की वैल्यू को यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा x माइनस 1/x फ्रॉम, इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1 और इसे कहेंगे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हम जब ये वाली ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसी तरह से आ जाएगा -3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और स्क्वायर रूट 8 साथ आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक है 8 स्क्वायर रूट में यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 1 और 1 हो गए 2, 2 स्क्वायर रूट 8। हमारे पास x माइनस 1/x की ये वाली वैल्यू है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास x मौजूद है, हम उसी तरह से x का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो x का स्क्वायर आएगा 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा, यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे, साथ लिखेंगे कि a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये साथ लिख देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 जार 9 प्लस 8 प्लस 3 2 जार 6 स्क्वायर रूट 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। और यहाँ पे इसी तरह से ये वाला सारा प्रोसीजर दोबारा से करने के बाद हमारे पास 1/x जब आएगा 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, ये दोबारा से मैं बता दूं, ये वाला सारा प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/x जब आपके पास आ जाएगा तो आप लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये था, तो इसका स्क्वायर जब हम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस बी के स्क्वायर वाला, तो ये हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 और साथ में स्क्वायर रूट 8, तो हमारे पास आएगा 3 3 जार 9 प्लस 8 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8, तो हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। तो हम जब निकालेंगे x प्लस 1/x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 प्लस 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8, तो 6 स्क्वायर रूट 8 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 17 प्लस 17 जो कि हमारे पास आ जाएगा 34, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा वो 34 के इक्वल आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 1/x, इसके लिए भी हमारे पास x जो है 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट है, तो हम इसका जब x स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमने साथ ये फॉर्मूला लिख दिया, अब हम इसको अप्लाई कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 2 फॉर्मूले का, साथ a की जगह पे 3 और b की जगह पे स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3 3 जार 9 प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर है तो हमारे पास 8 आ जाएगा प्लस 3 2 जार 6 स्क्वायर रूट 8, तो ये हमारे पास आएगा 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8, 17 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया हम वो साथ लिख देंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8, डिवीजन में 17 का स्क्वायर ले लेंगे, 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289, इसी तरह से 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 इंटू 8 आ जाएगा, 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 डिवीजन में 289 माइनस 288 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 289 में से 288 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8
अब आपकी मर्जी है कि आप बेशक इसको यहाँ पे 1/x करके देन उसका, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पहले 1/x को किया था और उसको हमने उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था और देन हमने उसका स्क्वायर लिया था। आप इस तरीके से कर लें या फिर आप डायरेक्ट इस तरीके से कर लें। दोनों मेथड्स में से कौन सा मेथड आपको पसंद है ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1 और इसे हम कह देंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 माइनस 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे हमारे पास 17 वैसे ही आ जाएगा, 6 स्क्वायर रूट 8 भी वैसे ही आ जाएगा, माइनस 17 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। 17 माइनस का और 17 प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 6 और 6 12 हो जाएंगे और स्क्वायर रूट 8 साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब यहाँ पे पावर 4 आ गई है, तो हमने जैसे एक्स स्क्वायर को किया था उसी तरह से x हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर मौजूद था, हमने जैसे पहले उसको फाइंड आउट किया था हम उसी तरीके से उसकी वैल्यू लिख लेंगे। 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8, 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8, तो हम इसका फिर से एक स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लिख दें। 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास आ जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 17 इंटू 6 स्क्वायर रूट 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 289। और जब इसका करेंगे 6 6 जार 36 एंड इंटू 8 के स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी 8 बचेगा। 36 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 288 आ जाएगा। 6 2 जार 12 आ जाएंगे और इसी तरह से जब हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 1 जार 7 एंड 8 और इसी तरह 12, तो हमारे पास आएगा 4 1 और 1 और 1 2, तो 204 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे प्लस 204 स्क्वायर रूट 8 और इसी का जब हम 1/x निकालेंगे, 1/x का स्क्वायर जो हम पहले निकाल चुके हैं हम वही वाली वैल्यू ले लें, तो 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/x का स्क्वायर जो था हमारे पास वो था 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसके स्क्वायर का स्क्वायर, इसके 1/x के स्क्वायर का स्क्वायर निकालें, तो जब हम 1/x के स्क्वायर का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ हम अप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर माइनस 2 6 इंटू 2 इंटू 17 स्क्वायर रूट 8, तो हमारे पास आ जाएगा 17 का स्क्वायर हमने देखा था 289 होता है, प्लस ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 288 माइनस 6 2 जार 12 और 12 17 जार 207 स्क्वायर रूट 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 577 माइनस 207 स्क्वायर रूट 8। तो इन दोनों का हमने ऐड करना था क्वेश्चन में, इन दोनों वैल्यूज को अब हमने ऐड करना था। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/x4, x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 577 प्लस 204 स्क्वायर रूट 8 प्लस
577 माइनस 204 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। 204 स्क्वायर रूट 8 इधर प्लस में है, इधर माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आएगा 577 प्लस 577, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 7 7 14 हो गए, 7 7 14 और 1 15, 5 और 5 10 हो गए, और 10 और 1 11। लास्ट पार्ट है x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी तरीके से उस स्टेप तक x माइनस 1 बाय एक्स को हम ले लेंगे, फाइंड आउट करेंगे उसी मेथड के साथ, और देन वो जो आंसर होगा उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। किस तरह से? x है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो 1 बाय एक्स हमारे पास क्या आया है? 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का डिवीजन में हमारे पास, तो इसको हम इसके डिनोमिनेटर को जब रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, डिवीजन में भी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और डिवीजन में 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और डिवीजन में 9 माइनस 8, तो 1 बाय एक्स हमारे पास आ जाता है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, और डिवीजन में 9 में से 8 को जब माइनस करते हैं तो 1 आता है, तो 1 हम नहीं लिखते, तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारे पास आएगा x माइनस 1 बाय एक्स, तो ये आ जाता है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 जो है ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि ये पूरे का पूरा माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 8। अब ये हमारे पास आया है x माइनस 1 बाय एक्स, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, तो इसका दोनों साइड्स पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर आ गया और स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का ये हमारे पास आंसर है।